हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग सर्कल। आगामी स्टेट पीसीएस, दरोगा, पुलिस, एनटीपीसी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारतीय संविधान का इतिहास, इससे संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। अतः वीडियो को अंत तक देखें एवं अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1813, बी 1833, सी 1773 एंड डी 1784। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन ए 1773 ईस्वी, बी 1774 ईस्वी, सी 1775 ईस्वी एंड डी 1784 ईस्वी। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1774 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1773 ईस्वी, बी 1774 ईस्वी, सी 1909 ईस्वी एंड डी 1919 ईस्वी। पिट्स इंडिया एक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1784 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी चार्टर एक्ट 1813 एंड डी चार्टर एक्ट 1833। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित किए जाने का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बी मार्लो मिंटो सुधार 1909, चार्टर एक्ट 1833 एंड डी चार्टर एक्ट 1813। किस एक्ट के तहत भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित किए जाने का प्रावधान किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी चार्टर एक्ट 1833, सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एंड डी चार्टर एक्ट 1813। किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और एकाधिकार कब समाप्त किया गया? चार्टर एक्ट 1813 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अध्यक्षता में
प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड फॉक्स, बी लॉर्ड मैकाले, सी विलियम बेंटिंग एंड डी लॉर्ड मिंटो। प्रथम विधि आयोग का गठन। इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत 1843 ईस्वी में कानून बनाकर दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, बी चार्टर एक्ट 1813, सी चार्टर एक्ट 1853 एंड डी चार्टर एक्ट 1786। इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के तहत 1843 ईस्वी में कानून बनाकर दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा भारत में सिविल सर्विस में नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, बी चार्टर एक्ट 1853, सी भारत शासन एक्ट 1858 एंड डी भारतीय परिषद एक्ट 1861। प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ। इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी भारत शासन अधिनियम 1858, सी चार्टर एक्ट 1853 एंड डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। किस एक्ट के द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एंड डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डलहौजी, बी रिपन, सी कैनिंग एंड डी डफरिन। इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1861, बी 1909, सी 1919 एंड डी 1935। मार्लो मिंटो सुधार। इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर 1909 या 1909 ईस्वी के एक्ट को मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल तथा पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस एक्ट के तहत किया गया था? ऑप्शन ए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, बी मार्लो मिंटो सुधार 1909, सी पीस इंडिया एक्ट 1784 एंड डी भारत शासन अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर,
इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्लो मिंटो सुधार 1909। इसके तहत पहली बार मुस्लिम समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल तथा पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया था, जो बाद में भारत विभाजन का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, बी मार्लो मिंटो सुधार 1909, सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एंड डी भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। इसी के तहत 1925 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किया गया था? ऑप्शन ए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, बी मार्लो मिंटो सुधार 1909, सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एंड डी भारत शासन अधिनियम 1935। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना। इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत ब्रिटिश प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए द्वैत शासन प्रणाली, बी द्विसदनात्मक व्यवस्था, सी प्रांतीय स्वायत्तता एंड डी विधान पालिकाओं का विस्तार। 1935 की मुख्य विशेषता। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन, बी अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स, सी भारत शासन अधिनियम 1919 एंड डी भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1884, सी मार्लो मिंटो सुधार 1909, डी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ध्यान से ऑप्शन को पढ़िए एवं गलत मिलान का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1884, जो गलत मिलान है। इसका राइट मिलान क्या रहेगा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा भारतीय संविधान सभा से संबंधित, जो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। तो अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।